हेलो स्टूडेंट्स, जी ऑल स्टूडेंट्स ऑफ 11th क्लास। 11th क्लास के सभी स्टूडेंट्स के लिए जो चैप्टर सेकंड रिलेशन ऑफ फंक्शन चल रहा है उसी की नेक्स्ट वीडियो है और टॉपिक का नाम है फंक्शन। क्योंकि हमने लास्ट वीडियोस में रिलेशन को पढ़ लिया है, रिलेशन किस तरह से बनाया जाता है, किस तरह से डिफाइन किया जाता है, उसका डोमेन, रेंज, कोडोमेन हमने फाइंड कर लिया है। आज से हम जो चैप्टर हमारा रिलेशन फंक्शन था उसी का जो टॉपिक है वो है फंक्शन। तो नेक्स्ट हमारा जो आज का टॉपिक है वो है आपका फंक्शन। एक बात मैं रिपीट करता हूं कि रिलेशन जो था वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट था। रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट था। फंक्शन क्या है? आपके रिलेशन का भी क्या है? सबसेट है। ये आपको याद रखना है। फंक्शन जो है रिलेशन का क्या है? सबसेट। यानी दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी और उसका जो सबसेट होता है वो क्या होता है? रिलेशन होता है। और रिलेशन यानी every subset of Cartesian product A cross B is a subset। इसके जितने भी क्या होंगे? सबसेट्स होंगे, वे क्या होंगे? रिलेशन होंगे। तो ऐसे ही अब उन कुछ रिलेशन में से हमें क्या मिलेंगे? फंक्शन मिलेंगे। तो फंक्शन इज द सबसेट ऑफ अ रिलेशन। फंक्शन क्या होता है? फलन क्या होता है? वो किसी संबंध का एक उपसमुच्चय होता है। ठीक है, अब डेफिनेशन पे चलते हैं। तो ये तो हमें मालूम हो गया कि फंक्शन क्या है आपका है। तो देखिए, अब वो फंक्शन जो है पहले क्या होगा? एक रिलेशन होगा, क्योंकि फंक्शन क्या है? रिलेशन का सबसेट है। तो उससे पहले क्या होगा? वो रिलेशन होगा। देखिए, अ रिलेशन F या F is a relation F from a non-empty set A to a non-empty सेट। क्योंकि रिलेशन होने के लिए सबसे पहले उसको क्या होना पड़ेगा? एक सेट से दूसरे सेट पर क्या बना? कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। तो रिलेशन F, ये रिलेशन F इज फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट A टू नॉन एम्प्टी सेट B। यानी जो रिलेशन है वो क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट एक से B पर है। ठीक है, इज सेट अ रिलेशन F फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट A टू B, नॉन एम्प्टी सेट B इज सेट टू बी फंक्शन। उस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे? फंक्शन बोलेंगे। उसने क्या कहा? अ रिलेशन F, पहले वो क्या है? एक रिलेशन है F। इस जो है एक नॉन एम्प्टी सेट A से क्या है? नॉन एम्प्टी सेट B पर है, जिसको हम इस सेट टू बी फंक्शन, उसको हम क्या बोलेंगे? फंक्शन बोलेंगे। कब बोलेंगे? इस सेट टू बी फंक्शन इफ every element of set A, if every elements of set A। इसमें ये लाइन इंपॉर्टेंट है। इसने क्या कहा है कि वो जो रिलेशन है हमारे पास F, उसको हम फंक्शन कब बोलेंगे? यदि वो F क्या करता है? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A। यदि A के, ये हमारे पास सेट A है और ये सेट B है, इस टाइप का भी एक एग्जांपल था। तो वो क्या कर रहा है? A के सारे एलिमेंट को, सेट ऑफ A
मैप्स every elements of set A has one and only one and only one image in set B। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट है ये। तो इसने क्या कहा कि जो रिलेशन है, रिलेशन कैसे बन रहे थे कि पहले वाले का दूसरे के साथ में संबंध था वहां पे। इस तरह से जो ऑर्डर पेयर्स थे हमारे पास, ए का किससे संबंध है, बी का। सपोज करो या इसमें क्या है 1 2, यहाँ पे ए बी, इसमें 1 2। तो इसने कहा कि इस सेट ए के जो एलिमेंट है उनका संबंध किससे होना चाहिए, सेट बी के से। और केवल एक तो सारे एलिमेंट का संबंध होना चाहिए, एवरी एलिमेंट का मतलब इसका कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसका संबंध तो इससे हो गया, इसका इससे हो गया, सी हमारे पास ऐसे ही बच गया, इसका किसी से संबंध ही नहीं हो रहा। तो इसमें ध्यान रखना है, एक तो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, और फिर है वन एंड ओनली वन। ऐसा नहीं है कि सी ए का संबंध 2 से भी है और ए का संबंध इससे भी। एक एलिमेंट का संबंध 2 से नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए बोला है वन एंड ओनली वन। तो दोबारा से डेफिनेशन देखिए, दोबारा से, अ रिलेशन एफ फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू अ नॉन एम्प्टी सेट बी। एक रिलेशन एफ है जो नॉन एम्प्टी सेट ए से नॉन एम्प्टी सेट बी पर क्या है, डिफाइन है। इस सेट टू बी फंक्शन, उसको हम फंक्शन बोलेंगे इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। जब वो क्या रखेगा, बी सेट के अंदर केवल और केवल एक ही इमेज रखेगा, ठीक है। तो ये थी आपके पास फंक्शन की डेफिनेशन, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए ये सेट ए है, इसके अंदर ए बी सी 3 एलिमेंट है। ये सेट बी है, इसके अंदर है 1 2 3 4। ये ए सेट, ये बी सेट, इसके बीच में एक फंक्शन डिफाइन किया है। अब इस f ने जो यहां से यहां तक पर है, सपोज करो f ऑफ a, यानी इस फंक्शन के अंदर यदि a डालते हैं तो उसकी वैल्यू वो 2 देता है। यानी यदि इसको ऑर्डर पेयर में लिखेंगे, यदि हम इसको ऑर्डर पेयर में लिखेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे, a, 2। यानी इस f के अंदर यदि सेट इसका एलिमेंट डालते हैं a से b पर, फंक्शन क्या से डिफाइन है, a से b पर, यानी यदि हम a का एलिमेंट डालते हैं तो हमें किसका मिलता है, b का एलिमेंट मिलता है। f ऑफ b 1, यानी इसको लिखेंगे b, 1। f ऑफ c 3, c, 3। कोई भी जो भी उसने दे रखा होगा, जो भी जिस तरह से हमें फंक्शन दे रखा होगा इस तरीके से। तो इसने जो a b c तीनों एलिमेंट को उधर भेज दिया और एक एक पे भेजा। ऐसा नहीं है, यदि उसने बोल दिया कि a 2 पे भी जा रहा है और a 3 पे भी जा रहा है तो ये फंक्शन नहीं होगा। इसलिए बोला उसमें वन एंड ओनली वन। और यहाँ पे a आपका 2 के पास भी जा रहा है, 3 के पास भी, यानी a का संबंध 2 से भी है, 3 से भी है, 2 संबंध होगी उसके, ठीक है। 2 जगह जा रहा है वो, तो इसलिए क्या है, और एवरी एलिमेंट सब इसमें क्या है, c छूट गया, जबकि क्या है इधर के सारे एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, ठीक है। डेफिनेशन क्लियर हुई। अब देखिए ये तो थी डेफिनेशन। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ अ फंक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन, पहला फंक्शन है, पहला जो टाइप का फंक्शन का वो है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, यदि आपके पास कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है, रियल वैल्यूड मतलब रियल नंबर्स पे हम डिफाइन कर रहे हैं। रियल वैल्यूड फंक्शन वे होता है जो नंबर्स पे, रियल नंबर्स पे क्या होता है उनकी इमेज देते हैं। तो यदि आपके पास कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है तो देखिए
let R be a set of real numbers। R क्या है? एक सेट है किसका? रियल नंबर्स का। डिफाइन अ रियल वैल्यू फंक्शन f such that R to R। जो f कौन सा है? रियल नंबर्स है, रियल नंबर। यानी इस फंक्शन के अंदर आप रियल नंबर डालोगे तो आपको क्या मिलेगा? रियल नंबर ही मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर आप क्या है? रियल वैल्यू फंक्शन है। किस तरह? आइडेंटिटी फंक्शन है। इज सेट टू बी आइडेंटिटी फंक्शन। fx इक्वल टू एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू। इसने कहा कि इसके अंदर x डालोगे तो आउटपुट भी क्या मिलेगा? x मिलेगा। यानी यदि हम ये हमारे पास r है और ये भी हमारे पास r है और इसके बीच में एप्सिलॉन है, यदि इसके अंदर 1 डालोगे तो इधर भी 1 मिलेगा। 2 डालोगे, x की वैल्यू 2 डालोगे, पुट करते थे ना पॉलिनोमियल्स में 9th क्लास में 10th क्लास में। हम देखो इसके अंदर वैल्यू पुट करो, x की वैल्यू हम पुट करेंगे। ये fx इक्वल टू x है, पुट fx इक्वल टू 1 तो f ऑफ 1 कितना आ जाएगा? 1। x इक्वल टू 1/2 तो f ऑफ 1/2 कितना आ जाएगा? 1/2, क्योंकि यहाँ भी x की वैल्यू 1/2 तो यहाँ भी x की वैल्यू 1/2। x इक्वल टू √2 तो f √2, x की जगह √2 रखा तो इधर भी x है √2। यानी जो वैल्यू इसके अंदर पुट की जा रही है वही सेम वैल्यू आपको मिल रही है। इसलिए इस फंक्शन को क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी फंक्शन। क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी फंक्शन। अब ये आपका आइडेंटिटी फंक्शन है। अब इसके ग्राफ की बात करते हैं तो इसका ग्राफ किस तरह से होगा? 10th क्लास में आपने ओम्स लॉ पढ़ा था। ओम्स लॉ में एक ग्राफ था, सेम वही ग्राफ आपका क्या होता है? आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ होता है। यानी यदि यहां पर आपके पास ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, नेगेटिव एक्स एक्सिस है, इधर ये नेगेटिव वाई, ये पॉजिटिव वाई, इसमें x की वैल्यू 1 पुट करी तो y की वैल्यू भी 1, x की 2 करी तो y की वैल्यू 2। इस तरह से सेम वैल्यू पुट करने पर हमें क्या मिलती है? सेम वैल्यू मिलती है। -1 पुट करेंगे तो -1, -2 पुट करेंगे तो -2, -3 पुट करेंगे तो -3। इस तरीके से इसका क्या है? ग्राफ है। ये किसका ग्राफ है? fx इक्वल टू x। ये है आपका आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ। ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ है। अब इसमें जो हमारा एक्स एक्सिस है, ये वैसे याद रखने की है, इसमें कोई इतना ज्यादा वो नहीं होता, लेकिन एक्स एक्सिस गिव्स अस डोमेन। एक्स एक्सिस हमें क्या देता है? डोमेन देता है। एंड वाई एक्सिस गिव्स अस रेंज। और y एक्सिस से हमें क्या मिलती है? रेंज मिलती है। यानी यदि किसी फंक्शन का ग्राफ हमें आता है तो उस फंक्शन के ग्राफ से हम डोमेन और रेंज पता कर सकते हैं कि उस फंक्शन की डोमेन क्या है, रेंज क्या है। कैसे? देखिए, x एक्सिस में जीरो से लेगा, 0 से कुछ भी वैल्यू पुट करो, सभी की वैल्यू आप दे पा रहे हो। x एक्सिस पॉजिटिव में और नेगेटिव में आपने देखा कि ग्राफ खींच पा रहे हो। इधर जब हमने इधर की वैल्यू x की वैल्यू इधर से रखनी शुरू की थी तो हमें ऊपर की तरफ के पॉइंट मिलते हैं, ग्राफ आगे तक बढ़ गया था। जब x की वैल्यू नेगेटिव पुट करनी शुरू की तो आपको नीचे की तरफ को पॉइंट मिले और आपने एक लाइन, और इस लाइन को ज्वाइन किया तो कहीं भी क्या है? आपको कट नहीं मिला, कोई भी ब्रेक नहीं है। तो इसका मतलब इसका जो डोमेन है पूरा x एक्सिस है, यानी 0 से लेकर पॉजिटिव और 0 से लेकर नेगेटिव, यानी पूरा का पूरा क्या है? रियल नंबर है। तो इस फंक्शन का डोमेन
पूरा रियल नंबर। अब बात करते हैं रेंज की। रेंज हमने देखा कि यदि हम इसको देखते हैं जीरो से एक्स एक्सिस के ऊपर देखते हैं तो ये वाई में ऊपर तक बढ़ता जा रहा है पॉजिटिव में, यहाँ देखते हैं तो वाई में नेगेटिव नीचे की तरफ को जा रहा है, वो कहीं भी ब्रेक नहीं है। तो इसका मतलब इसकी जो रेंज है वो क्या है आपका पूरा रियल नंबर। यानी यदि एक्स एक्सिस को की वैल्यू रखने पर हमें ग्राफ में कोई चेंज नहीं, कोई कट नहीं आता, कोई ब्रेक नहीं आता, तो उसको उसका डोमेन हो जाता है। वाई एक्सिस में भी कोई उसका चेंज नहीं आता तो वो आपकी क्या हो जाती है, रेंज आ जाती है। तो ये था हमारा आइडेंटिटी फंक्शन और इसकी डोमेन और रेंज इस तरह से आपसे पूछा जाता है। ये हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन। अब देखिए सेकेंड टाइप ऑफ फंक्शन। सेकेंड टाइप ऑफ फंक्शन है कांस्टेंट फंक्शन। इफ एफ सच दैट आर टू आर। अब मैं पूरी वर्ड में नहीं लिख रहा हूं, शॉर्ट में लिख दिया कि फंक्शन जो है रियल नंबर से रियल नंबर पर डिफाइन है। रियल वैल्यू फंक्शन वगैरह वगैरह कुछ नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। तो एक फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर पर है एफ सच दैट, और एक कांस्टेंट फंक्शन यानी एफ एक्स इक्वल टू के, वेयर के इज कांस्टेंट। कांस्टेंट अचर पद। इसने क्या कहा है कि यदि इसके अंदर हम 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, 4 डालो, कुछ भी डालो, ये हमेशा एक फिक्स वैल्यू देता है। जैसे तो आपने कुछ फंक्शन पढ़े होंगे या कुछ वैल्यू पढ़ी होगी, x इज इक्वल टू 2, एफ एक्स इक्वल टू 2। इसमें x की वैल्यू कुछ इक्वल टू पुट कर रहे हो, आपने इसमें x की वैल्यू 1 पुट करी तो f ऑफ 1, इधर तो x है ही नहीं तो 2 ही रहेगा। x की वैल्यू 0.5, f ऑफ 0.5, इधर तो x की वैल्यू 0.5 रख दी, लेकिन इधर तो x है ही नहीं तो इधर तो क्या रहेगा, 2 ही रहेगा। तो x की हर एक वैल्यू के लिए ये क्या दे रहा है आपको, 2 दे रहा है हर एक वैल्यू के लिए। तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट फंक्शन। अब इसके ग्राफ की बात करते हैं। तो इसका जो ग्राफ है वो किस तरह से है, इसका जो ग्राफ है वो आपका ये है एफ एक्स इक्वल टू, यानी x की वैल्यू 0 पुट करोगे तब भी आपको एक फिक्स वैल्यू मिलेगी। ये y एक्सिस पे कितनी वैल्यू है, k। 1 पुट करा तब भी k, 2 पुट करेंगे तब भी k, 3 पुट करेंगे, कुछ भी पुट करते जाएंगे x की वैल्यू, नेगेटिव में पुट करेंगे तो आपको k ही मिलता रहेगा। तो ये है आपका इसका ग्राफ। बात करते हैं डोमेन की। डोमेन पूरे एक्स एक्सिस पर कोई कहीं इसको देख रहे हो आप, कट मिल रहा है, कोई ऐसी वैल्यू है जिसपे ये आउटपुट ना दे रहा हूं, मिल नहीं रहा हूं, पूरा रियल नंबर इसका डोमेन हो जाएगा। रेंज में इसमें आपको देखना है रेंज क्या होती है, जो हमें आउटपुट मिलता है वाई एक्सिस पे केवल एक ही पॉइंट मिल रहा है हमें, क्या, केवल के अलावा कोई पॉइंट नहीं मिल रहा। वाई एक्सिस पे के मिल रहा है, ये आपका ऐसे लाइन एक्स एक्सिस को बता रही है। वाई एक्सिस के लिए क्या है, केवल के। तो रेंज में केवल क्या आएगा, के को अकेला नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, उसको सेट बना के लिखेंगे। ये है आपका कांस्टेंट फंक्शन। नेक्स्ट है आपका पोलिनोमल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन। अब पॉलिनोमियल फंक्शन में 3 टाइप के हैं। पहला टाइप है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, बी टाइप है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, और सी टाइप है एफ एक्स इक्वल टू 1/। ये आपके पास क्या है, वैसे तो ये पॉलिनोमियल नहीं होता, इसको पॉलिनोमियल में मत करो, पॉलिनोमियल में लिखते हैं। तो 2 टाइप आपके पॉलिनोमियल के हैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसमें क्या है कि x की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं, x की वैल्यू 1 पुट करी तो आपके पास 1 का स्क्वायर यानी 1, f की वैल्यू -1 पुट करी तो -1 का स्क्वायर इक्वल टू 1, f की वैल्यू 2 पुट करी तो 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4, x की वैल्यू -2 पुट करी तो -2 का स्क्वायर 4। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये फंक्शन ऐसा है कि इसके अंदर हम पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू कैसे ही पुट करो तो हमारा जो आउटपुट आता है वो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, यानी नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ को कुछ नहीं मिलेगा आपको। देखिए
तो जैसे ही मैं इसकी ये 2 ये -2 ये +4 ये -4 इसका, तो जैसे हम इसको पुट करते जा रहे हैं तो हमें क्या है एक वैल्यू ऐसे मिलती जाएगी, और नेगेटिव रखेंगे तो सेम यही वैल्यू मिल रही है भाई, जो पॉजिटिव 2 पे मिल रही है वो नेगेटिव 2 पे मिलेगी, और y एक्सिस में ऊपर की तरफ है, क्योंकि कोई भी नेगेटिव y की वैल्यू नेगेटिव तो मिल नहीं रही है आपको, यानी जो आउटपुट मिल रहा है वो नेगेटिव नहीं मिल रहा है, तो इसलिए नीचे भी ग्राफ नहीं बनेगा, ऊपर को ग्राफ बनेगा। तो f(x) का आपका ग्राफ ये रहा। बात करते हैं इसके डोमेन की। तो डोमेन में कोई भी रियल एक्स एक्सिस पर कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जिसका वो आउटपुट ना दे, जिसकी वो वैल्यू इधर ना दे, तो इसका डोमेन क्या होगा, पूरा R होगा। बात करते हैं रेंज की। तो रेंज में इसमें हमें देखना पड़ेगा कि क्या रेंज में हमें पूरा रियल नंबर मिलेगा, नहीं पूरा रियल नंबर मिलेगा। रेंज के लिए हम वाई एक्सिस को देखेंगे, तो वाई एक्सिस के कौन से पॉइंट आ रहे हैं, 0 से इन्फिनिटी की तरफ आ रहे हैं, 0 से -इन्फिनिटी की तरफ को नहीं आ रहे हैं। तो इसमें इसकी जो रेंज होगी वो होगी 0 से, पूरा रियल नंबर नहीं आ रहा है। डोमेन के लिए एक्स एक्सिस को देखोगे और रेंज के लिए वाई एक्सिस को देखो, तो वाई एक्सिस में केवल ऊपर का पार्ट आ रहा है 0 से +इन्फिनिटी तक। जब ऊपर का पार्ट आ रहा है तो यही आपका क्या होगा, इसका रेंज होगा। नेक्स्ट है f(x) = x³। f(x) = x³ में इसमें x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 1 मिलेगी, 2 पुट करोगे तो 8 मिलेगी, 3 पुट करोगे तो 27 मिलेगी, और माइनस के पुट करोगे तो आपको माइनस में मिलेगी। यानी इसमें आप पॉजिटिव वैल्यू पुट करोगे तो पॉजिटिव मिलेगा, और नेगेटिव पुट करोगे तो नेगेटिव मिलेगा। लेकिन इसमें क्या है, वैल्यू बहुत तेजी से बढ़ रही है कि 2 पुट करने के बाद एकदम सीधा 8, 3 पुट करने के बाद 27। तो इसका जो ग्राफ होगा वो किस तरह से होगा, ये है इसका ग्राफ। क्योंकि इसमें वैल्यू बहुत तेजी से बढ़ रही है, बहुत तेजी से, यानी छोटी वैल्यू पुट करेंगे तो बहुत बड़ी वैल्यू मिलेगी हमें। तो इसके बाद करते हैं इसके डोमेन की। डोमेन में इसमें भी कोई ऐसी वैल्यू नहीं है, कोई एक्स एक्सिस पर ऐसी वैल्यू नहीं है जिसका ये आउटपुट ना दे। इसका डोमेन है R। और रेंज की बात करते हैं तो देखिए वाई एक्सिस का ऊपर का हिस्सा भी है और नीचे का हिस्सा भी है, तो इसकी रेंज कितनी है, R। ठीक है, तो ये फंक्शन थे आपके पास 3 टाइप के। आज मैंने फंक्शन आपको कराए हैं, बाकी अगली वीडियो में इसके बाकी टाइप्स कराऊंगा और फंक्शन। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये तीनों टाइप्स के फंक्शन को अच्छी तरीके से डोमेन और रेंज से करने हैं। थैंक यू।